पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा का मुद्दा आज भी गरमाया हुआ है। आज विधानसभा में टीएमसी और बीजेपी के विधायक इस मुद्दे पर भिड़ गए। लोकसभा में भी ये मुद्दा गूंज रहा है। बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में केंद्र से दखल देने की मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के बीरभूम के रामपुर हाट में हुई हिंसा के मामले से पश्चिम बंगाल की विधानसभा में विधायकों के बीच झड़प हो गई। ये झड़प टीएमसी और बीजेपी के विधायकों के बीच हुई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ये तस्वीर बीजेपी के मीडिया सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने ट्वीट की है। विधानसभा के भीतर टीएमसी और बीजेपी के विधायक आपस में भिड़ गए। इसमें बीजेपी के विधायकों को चोट आई। उसके बाद धरना प्रदर्शन हुआ। 5 बीजेपी के विधायकों को, जिसमें विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हैं, विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन इस मामले को लेकर लोकसभा में भी सौमित्र खान ने उठाया और उन्होंने केंद्र से दखल की मांग की। इस वक्त की बड़ी खबर बीरभूम हिंसा को लेकर, पश्चिम बंगाल की विधानसभा से लेकर दिल्ली में लोकसभा तक ये मामला गूंजा। विधायकों के बीच हुई झड़प के मामले के बाद बीजेपी के सांसद ने इस मामले को लोकसभा में उठाया और केंद्र से दखल की मांग की। बीजेपी सांसद सुकांता मजुमदार ने लोकसभा में क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। पश्चिम बंगाल पे आज हमारा शुभेंदु अधिकारी मनोज सिन्हा पर आक्रमण हुआ है विधानसभा का अंदर, जो पूरा भारत में नजीर नहीं है। फिर हम लोग 355 चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पूरा कोई शासन तंत्र नहीं है, कोई सरकार नहीं है। सिर्फ विधानसभा का अध्यक्ष ने बोला है उसको मारो। ये भारत का निर्लज का राज्य हो गया। सर, इसके ऊपर हम लोग 355 चाहिए। इसका राष्ट्रपति के ऊपर मांग करता हूँ, प्रधानमंत्री जी के ऊपर मांग करता हूँ। पश्चिम बंगाल में कोई गणतंत्र नहीं है। जलाने के लिए कहता है। सर, इसके ऊपर राष्ट्रपति मांग करता हूँ। तो बीरभूम के मसले पर लगातार घमासान मचा हुआ। इस बीच बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय। उन्होंने भी इस मसले पर ट्वीट कर दिया है और ट्विटर पर उन्होंने क्या लिखा है आपको बता दें। उन्होंने लिखा है, पश्चिम बंगाल विधानसभा में बेहद खराब हालात। पहले गवर्नर और अब बीजेपी विधायकों से टीएमसी ने बदसलूकी की। चीफ व्हिप मनोज तिग्गा के साथ भी बदतमीजी हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी रामपुर हाट पर हुई हिंसा पर चर्चा की मांग कर रही थी। ममता बनर्जी क्या छिपाना चाहती हैं, ये कहना है अमित मालवीय का, जो कि आईटी सेल के प्रमुख हैं बीजेपी के। देखिए, इस मसले को लेकर राजनीतिक मामला गरमा गया है। पश्चिम बंगाल से लेकर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक ये मामला गरम है। हमारे साथ हमारी सहयोगी उत्तर प्रदेश में चुनाव यात्रा करने के बाद अब कोलकाता पहुंच गई हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा लोहिवाल, आपको एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मी कोलकाता पहुंचते ही मिल गई है। जी बिल्कुल, तापमान इतना बढ़ गया है कि राजनीति एक तरफ, लेकिन हाथापाई की नौबत अगर विधानसभा में आ जाए तो वो बात एक तरफ। पश्चिम बंगाल के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब पक्ष और विपक्ष, यानी कि सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष, इस तरह से हाथापाई तक आ गया कि मार्शल तक को उतारना पड़ जाए विधानसभा के वेल में। और दूसरी बात कि यही मुद्दा अब आज ही पार्लियामेंट में भी गूंज रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं बीरभूम की बात पर, और बीरभूम में जिस तरह से नृशंस हत्याएं हुई थी उसके बाद अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन है, और उसी के विरोध में विपक्ष ने, यानी कि बीजेपी जो विपक्ष में है पश्चिम बंगाल में, उसने ये आवाज उठाई थी, जिसके बाद ये हाथापाई हुई। आरोप ये लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस से असीत मजुमदार के कपड़े फाड़ दिए गए हैं। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के विधायकों ने पहले मारपीट की, जिसके बाद इस तरह के हालात पैदा हो गए खुद विधानसभा में। इस पूरे मामले में मनोज्ञा सीबीआई की जांच भी चल रही है, लेकिन ममता बनर्जी तो पहले ही कह चुकी है कि इस पूरे मामले में उन्हें बीजेपी की साजिश नजर आती है। तो यानी जांच किसी भी दिशा में जाए, उसको लेकर फिर आगे जाके तल्खी दिख सकती है। देखिए, ये बात लाजमी है। राजनीति में पक्ष और विपक्ष में हर बात राजनीतिक हो जाती है, भले ही उसमें कितनी भी संजीदगी हो और लोगों की जान क्यों न गई हो। कुछ ऐसा ही बीरभूम के मामले में भी होगा। पहली बात कि आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधानसभा में नहीं है, क्योंकि वो 4 दिन के उत्तर बंगाल के दौरे पर हैं। जब तक वहां से लौटेंगी तब तक बीरभूम के मुद्दे पर फिलहाल सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पर हो सकता है प्राथमिक कोई डेवलपमेंट भी हो जाए। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि आज उनके एब्सेंस में भी विधानसभा में जिस तरह के दृश्य देखने को मिले वो किसी को भी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि आज
जो हुआ है उसमें एक और कुछ शुभेंदु अधिकारी को भी सस्पेंड कर दिया गया है, उनके साथ 5 विधायकों को सस्पेंड किया गया है। तो ये बड़ी बात इसलिए है कि एक और सस्पेंशन, दूसरी ओर पक्ष विपक्ष की राजनीति और तीसरी ओर बीरभूम का एक ऐसा मुद्दा जो पूरे देश में इस समय गुंजायमान है। हमारे साथ दिल्ली से ही प्रशांत जुड़ गए हैं। लोकसभा में जो बात आज बीजेपी के सांसद सौमित्र खान ने रखी, तो इस मसले पर बात कर लेते हैं प्रशांत से। प्रशांत, ये मसला अब कोलकाता से दिल्ली लोकसभा तक पहुंच गया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विकास, सौमित्र खान का आपने जिक्र किया। लोकसभा में सौमित्र खान ने शून्यकाल के दौरान ये मामला उठाया और राज्य में 355 धारा 355 के तहत केंद्र सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। लेकिन उसके बाद बीजेपी के सांसदों ने, जो लोकसभा के सांसद हैं, उन सब ने गांधी मूर्ति जो संसद परिसर में है उसके सामने विरोध प्रदर्शन किया है, नारे लगाए हैं और तुरंत वहां पर केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। अब से कुछ देर पहले अर्जुन सिंह जो वहां से सांसद, उन्होंने मुझसे बात करते हुए एक बड़ा आरोप ये भी लगाया ममता बनर्जी सरकार पर कि जिस तरह से आज असेंबली में हुआ है, विधानसभा में जो घटना हुई है उसको देखते हुए ममता बनर्जी वहां विधायकों भी कर इतना बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। कुछ देर में अर्जुन सिंह ने ये बड़ा आरोप लगाया है। तो यहाँ पर भी जो पश्चिम बंगाल असेंबली में जो बात उठी है, जो हिंसा, जो मारपीट हुई है, उसकी आवाज लोकसभा में भी सुनाई दी है। पश्चिम बंगाल में धारा 355 का जिक्र जो कि प्रशांत हमारे सहयोगी करते, इससे पहले अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता है, उनकी ओर से भी यही मांग की गई थी। शुभेंदु अधिकारी ने इस पूरे मसले पर क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। सिक्योरिटी आदमी वो पहले शुरू किया, उसका बाद 20-25 खास करके शौकत मोल्ला, रोहिम बख्शी से लेकर कुछ गुंडा लोग पोस्टल वायलेंस में वांटेड है, ये लोग हमारी एमएलए के ऊपर हाथापाई किया, पीटपाट किया, फिजिकली असॉल्ट किया। 8 से 10 एमएलए घायल हुआ, 2 का घायल ज्यादा है। हम लोग उसका बाद हाउस में पीस रखते हुए हमारी आधा घंटा का कर्मसूची कार्यक्रम था, खत्म करके हम लोग बाहर आया। मारपीट में जैसे माहौल बनाया अंदर में, बाहर का जो माहौल है, गांव का जो माहौल है, जो गुंडागर्दी रामपुर हाट में भादू शेख, अनारुल हुसैन ने कर रहा था, ठीक अंदर में भी एक ही हालत बना दिया। तृणमूल पार्टी, पुलिस और अपने गुंडा एमएलए लेकर, इसका खिलाफ हम लोग का आज 2 बजे पार्टी का मार्च है। तो बीरभूम में हुई हिंसा के बाद अब ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक हो गया है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक इस मामले ने राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, अब ये राजनीतिक टूल 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया और बीजेपी ने दिल्ली में मांग कर दी कि इस मामले में धारा 55 के तहत केंद्र सरकार अपने अधिकारों का उपयोग करे। ये मामला अब और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल विकास, अगर मैं ये कहूं कि ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि पहला मुद्दा जो रामपुर हाट में हुआ है वो पूरे देश ने देखा है, जो एक नृशंस हत्या है। लेकिन उसके बाद भी राजनीति होना, उसमें सीआईडी इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट के आदेश पर उसको सीबीआई को थमा देना, मामला अपने आप में ये भी बताता है कि कहीं न कहीं जुडिशरी ने भी सवाल उठाए हैं जिस प्रक्रिया के अनुसार चीजें हो रही थी। मुख्यमंत्री के दौरे के ठीक 12 घंटे के अंदर ही जो व्यक्ति हैं वो सारे सरेंडर कर लेते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं और उसके बाद बीजेपी आरोप लगाती है ये कहते हुए कि अनुब्रत मंडल मुख्यमंत्री की गाड़ी में ही बैठे हैं, ये कहते हुए कि उनकी ही शागिर्दी में बहुत सारे काम हुए हैं। इनमें से किसी की भी पुष्टि नहीं हुई है, ये सारे राजनीतिक आरोप हैं। लेकिन ये राजनीतिक आरोप ही ये साबित करते हैं कि अब ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका है। भले उस गांव में सारे समर्थक तृणमूल कांग्रेस के हों, ये लड़ाई तृणमूल बनाम तृणमूल हो, जिनकी मौत हुई है वो एक पर्टिकुलर समुदाय के हों, लेकिन इस समय जो लड़ाई है वो अब तृणमूल बनाम बीजेपी हो चुकी है और विधानसभा में इसकी गूंज अगले कुछ दिनों तक सुनाई देना लाजमी है। पहली बात यह कि सस्पेंशन के बाद अब बीजेपी इस मुद्दे को और ज्यादा उठाएगी। फिलहाल 2 मई को जब से बीजेपी के नंबर संख्या 77 थी, उसके बाद से अब करीब 45-50 के आसपास उनके विधायक रह गए हैं और लगातार बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। लेकिन बीजेपी के तेवर में कोई परिवर्तन बंगाल में कम से कम देखने को नहीं मिल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।